Good afternoon, all of you. Now I am going to start third part of this chapter. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled, fascinated by the confusion of the world he was entering. ओके जब बच्चा जो है मस्टर्ड ऑयल फील्ड से अपने माता पिता के साथ जो है फेयर में जाता है, तो जैसे ही वो विलेज में इंटर करता है फेयर वाली जगह पे, वहाँ पे वो क्या देखता है कि बहुत सारी भीड़ रहती है, कन्वर्जिंग रहती है। वर्लफुल मतलब होता है लहर, लेकिन यहाँ पे वर्लफुल का मतलब हो गया लोगों की भीड़। वर्लफुल ऑफ द फेयर, लोगों की भीड़ को देखता है वो और उससे घबराता है, लेकिन उस भीड़ के प्रति जो है वो आकर्षित भी होता है, फैसिनेटेड भी होता है। ओके, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और एक मिठाई वाला जो हॉकर होता है वो ये चिल्लाता है गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, और जब वो मिठाई वाला चिल्लाता है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ जो है उसकी दुकान पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, और वो मिठाइयाँ जो हैं वो डेकोरेटेड रहती हैं सिल्वर और गोल्ड की परत से। हम लोग देखते हैं कि सफ़ेद परत होती है मिठाइयों पे, गोल्डन की परत होती है, तो सिल्वर और गोल्ड की परतें लगी रहती है। जो डेकोरेटेड मिठाई होती है वो बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होता है। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज, बच्चा खुली आंखों से देखता है, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, आई वांट दैट बर्फी। और बच्चे की वो फेवरेट स्वीट होती है बर्फ़ी। ओके, द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइज, और बच्चा खुली आंखों से देखता है, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट होती है, मनपसंद स्वीट होती है। आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्वर्ड, और वो धीरे से बोलता है कि मैं वो बर्फ़ी मुझे चाहिए। अपने पेरेंट्स से धीरे से बोलता है कि वो बर्फ़ी मुझे चाहिए। ओके, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। और वह यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये इच्छा उसकी जो है वो शायद पूरी ना हो सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसकी बात को नहीं मानेंगे, उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा नहीं करेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। ठीक है, तो अपने माता पिता के आंसर का वो वेट नहीं करता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। द फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। और उसके बाद आगे जब बढ़ता है तो उसको एक फूल वाला दिखाई देता है जो ये बोलता है गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। बच्चा फिर वो बास्केट फ्लावर वाले के पास चला जाता है जहाँ पे गुलमोहर की गार्लैंड वगैरह पड़ी रहती है, और वहाँ पे भी वो हाफ मरमर मतलब कि बहुत धीरे से बोलता है आई वांट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। ओके, अब वह ये बहुत बढ़िया से जानता है कि इसको भी उसके पेरेंट्स जो हैं रिफ्यूज कर देंगे खरीदने के लिए, क्योंकि दे वुड से उन लोगों ने कह रखा था कि दैट दे वेयर चीप, वो बहुत चीप टाइप चीज़ें हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना वेट किए वो आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स फ्लाइंग ऑन इट। फिर आगे में बढ़ता है तो क्या देखता है, एक आदमी जो है पोल के ऊपर पीले, लाल, हरे, बैगनी कलर के बैलून जो है वो लटकाए हुए। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। ओके, और वह बच्चा उन रंग बिरंगे कलर्स वाले जो गुब्बारे थे सिल्कन कलर्स की, उसका मन जो है उनको प्राप्त करने की इच्छा से भर जाता है। ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम, और वो सभी को लेना चाहता है। ठीक है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स। और ये बहुत बढ़िया से, लेकिन वह ये बहुत बढ़िया से जानता है
कि उसके पेरेंट्स जो हैं ये बैलून्स उसको कभी नहीं खरीदाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय। ठीक है, कि वो अब इन सब खिलौनों से खेलने वाला नहीं रह गया है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे बढ़ जाता है। ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। फिर आगे जाता है तो एक सपेरे को देखता है जो एक जो फ्लूट बजाता है, मतलब बीन बजाता है, और सांप जो है वो बास्केट में रहता है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। और जब वो बीन बजाता है तो सांप जो है अपना फन निकाल करके उसको मूव करता है स्वान के जैसे। वाइल द म्यूजिक स्टोल into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall। और वो म्यूजिक जो है उसके कानों में ऐसे मतलब रिपलिंग करती है कि जैसे वाटरफॉल की इनविजिबल म्यूजिक हो। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा उस सपेरे के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन उसके पेरेंट्स पहले ही से ये चीज़ उसको बताए रहते हैं कि इस प्रकार की म्यूज़िक जो है वो ख़राब होती है, नहीं सुनना चाहिए। और वो बच्चा क्या होता है, प्रोसीडेड फर्दर आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter, and the child watched them intently, and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father and mother। अब आगे जब बच्चा बढ़ता है तो वो क्या देखता है कि राउंड अबाउट देखता है, स्विंग करता हुआ। जैसे मेलों में एक झूला होता है ना जो चारों तरफ स्विंग करता रहता है, वही देखता है। उसके ऊपर आदमी, औरत, बच्चे ये सब जो हैं चिल्लाते, चीखते और हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चा इस बार क्या करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट कर लेता है। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब कि अब इस बार वो मन में ठान लेता है कि हमको अब उस पर जाना ही जाना है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मैटर। अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अब उसके ऊपर जाना ही जाना है, मैं भी घूमूंगा उसके ऊपर। देयर वॉज नो रिप्लाई। पेरेंट्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आती है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता को देखने के लिए टर्न करता है। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रहते। एहेड ऑफ हिम, अपने आगे देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और दूसरी तरफ भी देखता है। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं रहते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वहाँ पे भी वो अपने माता पिता को नहीं देखता है। बच्चा जब इस चीज़ की जिद करता है तो अपने मम्मी पापा को देखने का प्रयास करता है, तो ना आगे रहते हैं ना पीछे रहते हैं, दाएं बाएं कहीं नहीं मम्मी पापा उसके रहते हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear। और बच्चा जो है जहाँ पे खड़ा रहता है खूब डीप क्राई करता है, जहाँ पे खड़ा रहता है वहाँ से दौड़ता हुआ वापस उसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है डर के मारे, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, और उसका चेहरा जो होता है वो डरा हुआ रहता है। पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first, then to the other, hither in all direction, knowing not where to go। और अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी दाएं कभी बाएं, चारों तरफ ढूंढता हुआ हर डायरेक्शन में ढूंढता है, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, और इस तरह उसके कपड़े जो क्या हो जाते हैं सारे गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। और चारों तरफ खोजने के बाद वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो वो चिल्ला रहा था अब वो क्या चीज़ में चेंज हो गई थी, सॉब्स में। सॉबिंग मतलब होता है सिसकना। A little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। और जब रोते रोते उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो अब उसकी आंखें जो हैं फिल्मी आइज हो गई थी, मतलब चीज़ें उसको धुंधली दिखाई दे रही थी। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes,
बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल। अब वो लोगों में अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ भी वो उसको दिखाई नहीं दिए। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लाफिंग एंड टॉकिंग। ठीक है, ओके। तो हंसते हुए लोगों में भी वो अपने मम्मी पापा को सर्च करता है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं रहते। ही रेन क्विकली अगेन दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सिम्स टू बी क्राउडिंग। अब वो वहाँ पे तेजी कहाँ दौड़ के तेजी जाता है, श्राइन की तरफ जाता है। श्राइन मतलब होता है कि जो धार्मिक प्लेस होता है वो श्राइन कहलाता है। जैसे वैष्णो माता का श्राइन बोर्ड होता है। श्राइन एक प्रकार का जहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर होता है या कोई भी मंदिर होता है, वहाँ पे एक श्राइन बनता है। तो श्राइन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पे भी भीड़ में वो देखने का प्रयास करता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजस्टेड विथ मेन एंड बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग। और हर इंच पे उसको लोगों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच में से निकलते हुए चला जाता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और सिसकते हुए मदर एंड फादर। Okay, near the entrance of the temple, however, a crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eye and hefty soldier. अब जब अंदर पहुंचता है तो देखता है कि भीड़ वहाँ पे रहती है। कुछ पतले लोग रहते हैं, कुछ बहुत हैवी पर्सन होते हैं, कुछ जो है वो मर्डरस आई के जैसे देखते हैं, किसी के हैवी सोल्जर होते हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट शेक्ड एट द हाईएस्ट पैचेज ऑफ द वॉइस फादर एंड मदर। उस भीड़ में भी वो अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास करता है। तो उस भीड़ में उसको क्या क्या दिखाई देता है, कुछ पतले लोग दिखाई देते हैं, कुछ मोटे लोग दिखाई देते हैं, कुछ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती है जैसे मर्डरर की आइज़ होती है, तो मर्डरस आइज़ उसको दिखाई देती है। वो बेचारा बच्चा आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखता है, लेकिन और स्नोबिंग करते हुए फादर मदर चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसको उसके मम्मी पापा नहीं दिखाई देते। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, और एक आदमी उसकी आवाज़ को सुन लेता है। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप हिज आर्म, और बड़ी मुश्किलों से उसको रोकता हुआ उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है। ओके, नेक्स्ट इज टुमारो। थैंक यू वेरी मच।